नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और आपके साथ मैं हूं गरिमा। अच्छा, हम में से ना बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं। वैसे तो स्कैल्प में हल्का ऑयल सीक्रेशन नॉर्मल है और ये बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये ऑयल इतना बढ़ जाता है कि सुबह शैम्पू किया और शाम तक बाल ऑयली हो जाते हैं और फ्लैट लगने लगते हैं। होता है ना ऐसा? हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और तरह तरह के शैम्पू के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। बस जो चीज हम नहीं करते वो है एक्सपर्ट की सलाह लेना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भले ही इसे इग्नोर कर दें, लेकिन हमारे लिए आपकी सेहत बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ऑयली स्कैल्प और उससे जुड़े कई सवालों के जवाब पूछे डॉक्टर निवेदिता दादू से। वैसे तो थोड़ा ऑयल सिक्रीशन नॉर्मल है, ये बहुत जरूरी है बालों की हेल्थ के लिए, स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, हमें रोज हेड वॉश करना पड़ता है, स्कैल्प ग्रीजी है, चिपचिपे बाल हो जाते हैं, या कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सुबह हेड वॉश किया और शाम तक ही बाल फ्लैट हो जाते हैं, बाउंस कम हो जाता है, तो इसका मतलब बाल बहुत ही ज्यादा ऑयली हैं। ऐसे में काफी रीजंस हो सकते हैं जो आपका स्कैल्प ऑयली है। तो इसमें ऐसा है कि कई बार खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे फेस पे ऑयलीनेस और हमारे स्कैल्प पे ऑयलीनेस बढ़ा सकती हैं, जैसे कि मीठा खाने से, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाने से और डेयरी सप्लीमेंट्स लेने से फेस की और स्कैल्प की ऑयलीनेस बढ़ सकती है। डेयरी सप्लीमेंट से मतलब है कि काउ मिल्क, बफलो मिल्क से बनी चीजें, वे प्रोटीन या पनीर, घी, चीज, ये सब खाने से, या प्रोसेस्ड फूड और शुगर लेने से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इनमें, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ने की वजह से हमारे फेस की और स्कैल्प की ऑयलीनेस काफी बढ़ जाती है। तो एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ है जिससे स्कैल्प की ग्रीजीनेस बढ़ रही है। और स्कैल्प की ग्रीजीनेस बढ़ेगी तो उससे ये होगा कि डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन और एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, विच इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन, मैलेसीजिया नाम के फंगस से होती है। तो जिन जिन का स्कैल्प और फेस बहुत ग्रीजी रहता है उनको ये फंगल इन्फेक्शन फिर बहुत आसानी से, फिर ग्रीजी पपड़ियां सर में चिपकती हैं, नोज पे, आईब्रोज पे, ये सब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार पीसीओएस में भी सिबोरिया होता है, तो ये एक फीमेल्स में बहुत कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे और सिम्टम्स हो पीसीओएस के, और सिर्फ हो सकता है इतना ही सिम्टम हो पीसीओएस का कि आपका स्कैल्प बहुत ग्रीजी है, बहुत जल्दी बाल ऑयली हो जाते हैं, सिबोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पीसीओएस। तो पीसीओएस के लिए भी मीठा, जंक फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। एक तो गलत प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, गलत से मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो कई बार क्या होता है ना कि स्कैल्प ग्रीजी है लेकिन बाल ड्राई हैं, तो लोग ऐसा शैम्पू यूज करते हैं जो उनके लिए बहुत मॉइस्चराइजिंग हो उनके बालों के लिए, और ऐसे में वो स्कैल्प को और ग्रीजी कर देता है। तो सही तरीका ये रहेगा कि आप वो शैम्पूज इस्तेमाल करें जो ग्रीजी स्कैल्प के लिए अच्छे हैं, और फिर आप बालों की लेंथ पे वो शैम्पू ना लगाएं, बालों की लेंथ पे आप कंडीशनर इस्तेमाल करें। तो ये सबसे सही तरीका रहेगा। शैम्पू चूज करने में देयर इज समथिंग कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, दीज आर बेसिकली क्लैरिफाइंग शैम्पूज। तो क्लैरिफाइंग शैम्पूज वो होते हैं जो आपके स्कैल्प से सारा डर्ट, सारा पोल्यूशन, ग्राइम और जितना ग्रीजीनेस है आपके बालों की, ये सब हटाएंगे। जो भी आप में अगर प्रोडक्ट बिल्डअप है, जो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं स्कैल्प के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए, या जिसके सर पे बहुत स्टिक कर रही है डैंड्रफ, तो उनके लिए क्लैरिफाइंग शैम्पूज। तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पूज इस्तेमाल करिए और उसके नीचे आप कंडीशनर सही इस्तेमाल करिए, ताकि आपके बालों की लेंथ भी ड्राई ना हो और स्कैल्प की ग्रीजीनेस कम हो जाए। आप अपनी डाइट हेल्दी रखें, पानी ज्यादा पिएं। कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये सब होता है, तो स्प्राउट्स ज्यादा लें, अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां लें, क्योंकि सब कलर्स में अलग विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उससे फायदा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे ठीक होगा,
अगर आप इफ यू आर नॉट ओवरवेट तो आप कम से कम तभी भी पीसीओएस योगा जरूर करिए। देखिए, ये समझना जरूरी है कि जो ये ग्रीजी हेयर है ये अंदर से है, ये ऊपर से आपका स्कैल्प का ऐसा कोई इशू नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स डैंड्रफ हो, जो कि हम तो डायग्नोज करके और फिर डैंड्रफ का शैम्पू यूज करेंगे, या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो। बट अदरवाइज जो ग्रीजीनेस है ये अंदर से है, तो अंदर से ठीक करने के लिए हम पीसीओएस योगा या नॉर्मल योगा जो हेल्दी स्कैल्प के लिए है वो सब कर सकते हैं, और साथ में डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस कर सकते हैं। होम रेमेडीज में आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, उसको लगा के 10 मिनट छोड़ दें और फिर वॉश कर लें। और होम रेमेडीज में आप अगर 1 चम्मच नींबू का रस लगा लें और लेमन जूस लगा के उसको 5 मिनट के लिए छोड़ें और उसके बाद वॉश करें, तो ये सब चीजें बहुत डेफिनेटली बेनिफिट करती हैं। ये प्रूवन होम रेमेडीज हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़े और किन सब्जेक्ट्स पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं वो भी जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी।